हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बिना हमारे क्लास में। तो बच्चों, कल हमारे जो 1 नंबर के क्वेश्चन कुछ रह गए थे, आज उन्हें करेंगे। और साथ साथ में जो 2 नंबर के हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उन्हें करेंगे। और बच्चों, हम आपके लिए बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले हमने 2020 और 2021 के 2 सेट के लिए कंप्लीट कर रखा है। अनसॉल्व पेपर के लिए जो आपके आए हुए पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, वो हमने कंप्लीट कर रखे हैं। उनको देखना बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से अगर आपने 3 सेट कंप्लीट कर लिए तो 20 से 25 नंबर वहां से आपके इस साल के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगर 20 से 25 अगर आप नंबर इस साल क्लियर करना चाहते हैं सबसे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन क्लासेस को जो हमारी है उनको सब अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उन पर सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो है उसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी हमारी जो क्लासेस हैं रेगुलर चली रही हैं। आपको हम 70/70 और जो 100 जिसका पेपर होता है उनका 100/100 दिलाने का हम तो बात आपसे कर ही चुके हैं, दिला कर रहेंगे। ठीक है। और अब आप क्या करना है, आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को 7:30 पर अगर हमारे साथ जुड़ना है मैथ्स की क्लास में और 6:30 पर हमारे साथ जुड़ना है साइंस क्लास में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ में जो घंटी दिख रही है आपके लिए, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन शाम को 7:30 और 6:30 पर आपके पास में सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहले तो जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाक से सभी लोग शेयर कर दो। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, sec 70 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए कैसे करेंगे, यहां से sec 70 डिग्री और sin 20 डिग्री, हम एक काम करते हैं, यहां पर जो sec 70 डिग्री है इसके लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि sec का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा का। तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है भाई। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। sec 70 डिग्री है उसके लिए चेंज करने वाले हैं 1/cos 70 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं भाई आगे क्वेश्चन के लिए करेंगे। देखिए तो यहाँ से sec 70 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/cos 70, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए sin 20, साइन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इधर cos में भी हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो cos 20 डिग्री। और यहाँ पर cosec 70 है और cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या दर का है, 70 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/sin 70 डिग्री। ठीक है भाई। अब देख लो यहाँ से देखिए sin और sin 20 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए cos 20 डिग्री ऊपर से करोगे अपॉन sin 20 डिग्री, sin 70 डिग्री। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपके लिए कुछ याद आ रहा होगा, अगर आपने कल वाली हमारी क्लास ठीक से देखी है तो मैंने आपके लिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन वो कराया था, वो क्या था, यहाँ पर ये वाले अगर मैं हटा दूँ यहाँ से ये, तो आपका ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा था ये 1 नंबर में आता है। जब एंगल आपके 70 और 20 के लिए ऐड करोगे, जोड़ोगे तो 90 आ जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपके लिए उसको कैसे 1 होती है, क्या कारण होता है, उसका सॉल्यूशन सहित आपके लिए बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए sin 20 डिग्री है तो sin के लिए मैं लिख लेता हूं बच्चों इस तरह से, देखिए 90 - 70। अब यहां पर खुद देखिए आप, sin 20 है, sin को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब 20 के लिए मैंने 90 - 70 लिख लिया। मतलब यही है, अगर 90 से आप 70 के लिए माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। बस मैंने इसके लिए इस तरह से लिख लिया, इसकी जो शक्ल थी वो चेंज कर दी बस मैंने, लेकिन बात क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, अपॉन cos 70। ठीक है, माइनस इसी तरह से यहां पर करेंगे cos 90 - 70। ठीक है, अपॉन sin 70। देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो वहां पर किस तरह से बन रहा था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, तब 1 नंबर का बन रहा था, और वही क्वेश्चन क्या यहां पर क्या है, अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। अब देख लो यहां से मैं इधर कर देता हूं इस साइड। देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है। ये ऑप्शन के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, और थीटा के अंदर रखा है बच्चों 70 और अपॉन कॉस 70। साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस 90 हो जाएगा और साइन कॉस 70 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा क्या है 70 अपॉन साइन 70 ऐसा ही लिख दो। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 1 और -1, यहाँ से कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन आपका इसमें शायद क्या था, ऑप्शन नंबर जो आपका था बी वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन पे टिक कर लेना, सही है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहे हैं इसमें से किस रूप में इसके लिए बदला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, बिलीव करिएगा, ठीक है सभी, क्योंकि मैं आपके लिए सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आ रहा हूँ, ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए जो क्लासेस है वो दे रहा हूँ उस क्लासेस में, ठीक। देखिए तो यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो यहाँ पर आप तुरंत एक काम कर लेते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos आप कहेंगे सर ये cos 90 की वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई। अब देख लो यहाँ से cos इस साइड भी है बराबर की, cos इस साइड भी, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपके लिए क्या मिल जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये किस में है, प्लस में, इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो 90 माइनस बीटा, तो जो अल्फा है वो कितना निकल कर आ जाएगा 90 माइनस बीटा। क्लियर हो गया भाई। अब देख लो जो हमसे पूछा गया है उधर आ जाते हैं हम, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पर अल्फा जो अभी हमने निकाला है बस यहाँ से उठाकर इस जगह पुट कर देना है हमें, कुछ स्पेशल नहीं करना हमें। तो यहाँ से देखो साइन अल्फा कितना आया है 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए सही दिख रहा है नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है एकदम से। देखिए 90 माइनस बीटा मैंने यहाँ पर इसके लिए पुट कर दिया, और माइनस बीटा। अब देख लो यहाँ से साइन 90 माइनस का बीटा ये है, माइनस का बीटा ये क्या हो जाएगा माइनस की 2 बीटा। अब आपके लिए पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा के अंदर का है 2 बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 2 बीटा। अब भाई अपना आंसर जो है उसे चेक कर लेते हैं, कौन सा वाला, कॉस 2 बीटा। हाँ देखिए जो बी वाला आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 13। कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ये व्यंजक दे रखा है, इसके लिए सॉल्व करना है, ऑब्जेक्ट में है कोई क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले माइनस के इस साइड वाला जो पार्ट है और माइनस के इस साइड वाला जो पार्ट है इसमें से हम एक के लिए चेंज करेंगे, इधर कोसेक के लिए चेंज करेंगे, और इस वाले पार्ट से हम क्या करेंगे कॉट के लिए चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कुछ मैं आपके लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर 75 के लिए बच्चों 75 डिग्री प्लस थीटा, इसके लिए मैं देखिए इस तरह से लिख लूँ तो आपको बताना कोई दिक्कत है। 90 माइनस 15 माइनस थीटा। बताओ भाई, अगर मैंने 75 डिग्री प्लस थीटा के लिए मैंने इस तरह से लिख लिया तो किसी को कोई समस्या कोई परेशानी है बताओ भाई, कमेंट करो फटाक से। देखिए
मेरे हिसाब से तो समस्या आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए बताया है, इसके लिए मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, इस तरह से थोड़ा स्टाइल इसका चेंज कर दिया, स्टाइलिश तरीके से इसके लिए लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 90 से ठीक है माइनस करोगे अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 15, माइनस करोगे इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 प्लस माइनस माइनस प्लस और थीटा ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसे माइनस करोगे तो 75 प्लस थीटा आ जाएगा भाई। अब देखो वही चीज़ यहाँ से निकल कर आ गई, बस मैंने क्या किया इसके लिए इस तरह से लिख दिया। अब वो लिखा क्यों, इसके लिखे बिना हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने समझा दिया, ये यहाँ से निकल कर आया है। ठीक, तो यहाँ पर जो कोशेक है उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे 90 माइनस 15 माइनस थीटा। ठीक, चलिए भाई यहाँ से कोशेक 90 माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, ठीक लिख लिया हमने। और यहाँ से माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, और इसके लिए मैंने बताया था इसमें चेंज करेंगे कॉट के लिए, और 55 डिग्री प्लस थीटा, ऑप्शन को हटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्लस का क्या है कॉट है, यहाँ पर क्या है कॉट थीटा है। अब इसके लिए हम देखिए 35 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए हम कैसे लिख लेते हैं, देखिए 90 माइनस हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से 35, यहाँ से 45, 5 5 10 4 3 7 1 8, यहाँ से 55, ठीक है 55, और ब्रैकेट में यहाँ से माइनस और माइनस यहाँ से प्लस थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से 90 मैंने इस तरह से इसके लिए इस तरह से ब्रेक कर लिया, लिख लिया। अब 90 से आप क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस का 55, और माइनस करोगे प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस का थीटा हो जाएगा। अब देखिए इससे से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 35 और माइनस थीटा, देखिए ये चीज़ निकल कर आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पर ऐसे लिख लेते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। ठीक, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक सभी के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा। ठीक है भाई, अब देख लो आगे यहाँ से इसे इरेज कर दूं मैं। ठीक, अब देखो यहाँ से कॉस कोशेक 90 माइनस थीटा, अभी यहाँ पर थीटा का काम कौन सा कर रहा है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इतना काम कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है शेक थीटा होता है। ठीक है, तो शेक और थीटा क्या दे रखा है यहाँ पर 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, माइनस शेक, और इससे तो हमें कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा ही उतार दो। 10 इसमें भी नहीं करना है हमें कुछ, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है उसको ऐसा ही लिख दो, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है पूरा पार्ट थीटा वाला क्या है 55 प्लस थीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 55 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है भाई, अब देख लो। अब यहाँ पर आप देखिए सेक ये क्या है प्लस का है पूरा ये पार्ट, और ऐसा ही पार्ट बिल्कुल क्या है माइनस का है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस का 10 है यहाँ पर प्लस है, पूरा पार्ट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो हल्के में ना ले किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने बात करेंगे अतुल अगत्रीय क्वेश्चन पर जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोशेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कोस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। कोशेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसी से हमें टेन थीटा और कोशेक थीटा के वैल्यू मिलेंगी इसकी हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात था उसकी वैल्यू दे रखी थी, और उसी की सहायता से हमने एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात था उसकी वैल्यू के लिए निकाला था। तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं कोशेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 और 3 13,
5। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 13/5 यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। और तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि टेन थीटा और कोसेक थीटा में हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये हमें पता लग जाएगा, आधार। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए आधार है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जब तक आधार दिया हुआ नहीं होगा तब तक हम टेन थीटा की वैल्यू के लिए और कॉस थीटा की वैल्यू के लिए नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप जानते हो कल ही मैंने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कर्ण और लंब दे रखा है। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और आपके सामने लंब दे रखा है, लंब कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 13 की आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 बराबर 5 पंजे क्या होता है 25 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप 25 के लिए इधर लेकर आओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप इससे इसे माइनस करोगे तो 160 यहाँ से आ जाएगा आपका 144, ठीक है। 144 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आधार का स्क्वायर। और हमें आधार निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर है इधर लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आधार बच्चों वहाँ पर क्या आ जाएगा 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। अब देखिए हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, चाहे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ और कोसेक हुआ, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें अब उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा लंब कितना है, यहाँ से 5 और अपॉन आधार अभी हमने निकाला है 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से 5/12। और यहाँ से कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है आपका 13 और आधार अभी हमने निकाला है 12। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अपने एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, उसके लिए आपके लिए करना है, ठीक है। 12/13, इसमें ऑप्शन तो 12/13 आ रहा है भाई। कॉस थीटा, अरे सॉरी ये सेक थीटा लग गया है। यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण होता है बेटा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये मैंने सेक थीटा का लिख दिया। तो यहाँ से आधार कितना हो जाएगा आपका 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ध्यान दे लेना इस बात को। चलिए भाई अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए होमवर्क में, उसे करना आप। और कल ही मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए कराया है, तो कृपया करके सभी लोग जरा से कर लें क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आंसर इसका कितना आएगा, ठीक है। देखिए यदि सभी लोग नोट कर लीजिए, यदि tan a बराबर 15 दे रखा है तो sin a का मान ज्ञात करना है। sin a का मान निकालो, ये क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लें, ठीक है। और ये 2019 में भाई आपका क्वेश्चन आया है, 2019 में। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करें फटाक से। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। हमें इसे सॉल्व करके 1/4 लेकर आना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 दे रखा है, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका जो राइट हैंड साइड है वो निकल कर आ जाएगी और हमारा प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है। तो साइन 45 की वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है,
1/2 होती है। इसका स्क्वायर, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक है, इधर से यहाँ आ जाइए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लोगे नीचे 4, तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो यहाँ से 1/4। देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, सिद्ध हो गया 1/4, मतलब इसका जो हल करेंगे वो 1/4 हमारा वो हमने निकाल लिया। ये 2018 बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 30 डिग्री कोसेक 60 प्लस tan 60 और sec 30, इसे हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान है, वैल्यू अगर आपके लिए पता है तो इसे सॉल्व कर सकते हो। और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट सेकंड ईयर। तो यहाँ पर देखिए tan 30 1/√3, कोसेक 60 2/√3, ठीक है, प्लस tan 60 √3 और sec 30 2/√3। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 1 की 2 से 2 आ जाएगा, √3 की आप √3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस इसकी आप करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। पहले यहाँ से कट कर लो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, अपॉन में 1 कर लो। अब इसे सॉल्व करोगे यहाँ से तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 प्लस 1 3 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से 8/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसे भी क्या करना है, हमें प्रूव करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप क्या कह रहा है आपका, cos 0 डिग्री प्लस यहाँ से sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट में sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री बराबर 7/4। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन के लिए, cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और sin 90 और cos 60 और माइनस का cos 45 बराबर 7/4। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है हमारे लिए 7/4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपके लिए मैंने पहले भी कहा है वैल्यू अगर आपके लिए लर्न है पुट कर दो और आगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर cos 0 की अगर बात करें तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक, प्लस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। वैल्यू अगर आपके लर्न है तो आसान क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। sin 90 1, cos 60 √3/2, सॉरी cos 60 होता है आपका 1/2, ठीक, माइनस cos 45 1/√2। ठीक, अब देख लो यहाँ से इसे सॉल्व कर लें इतने पार्ट को पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 1, ठीक है, प्लस 1/√2 ऐसा ही लिख लो। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 माइनस 1/√2। ठीक, यहाँ से आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2/√2, तो यहाँ से आपका आएगा, यहाँ से आप एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ लेंगे इससे पहले, तो 3/2 आ जाएगा प्लस 1/√2, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे 3/2 माइनस 1/√2। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा कि आपने कुछ पढ़ा होगा a² + b और a - b, इस तरह से कुछ फार्मूला बनता है, वो किसका होता है, a² - b² का होता है, नहीं होता है। वैसा ही सेम देखिए, a यहाँ पर 3/2 और 3/2, देखिए दोनों जगह पर है, इस जगह यहाँ से यहाँ पर है, और प्लस एक ये वाली टर्म बन गई और एक ये वाली बन गई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। इसका मतलब एक बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस का साइन लगा के एक बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इधर आ जाइए बच्चों,
तो यहाँ से 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 से आप डिवाइड करोगे 1 के लिए, 4 के लिए तो क्या आएगा 1, और 1 की करोगे 9 से तो 9 आ जाएगा। तो 2 4 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/4। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए 7/4 जो क्या है हमें सिद्ध करना था वो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए, अगर आपके लिए वैल्यू लर्न है तो आप आसानी से क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, और आगे क्वेश्चन कुछ हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आपके लिए आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छे से आजमाए होंगे, और उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या करना होगा, स्टडी तो वही मेहनत से करनी पड़ेगी। आप सब कुछ भूल जाइए, आपके एग्जाम आ गए तो ये समझिए आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, पेपर की तरफ होना चाहिए, एग्जाम की तरफ होना चाहिए। 1 महीने सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई में अपना मन लगा लो। ठीक है, नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। और बाकी क्लास लगातार आप अटेंड करते रहिए। पुरानी हमारी क्लासेस हैं उन्हें जो है उन्हें देख लीजिए, सभी अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। साइंस की क्लास भी उसी भी देखिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।